हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 5 जिसका नेम है इंडिगो और वो लिखा है लुईस फिशर। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको एक चीज़ देखनी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ये चैप्टर है जो कि एक हिस्ट्री बेस्ड चैप्टर है, राइट। यहाँ पर आप महात्मा गांधी जी को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि इस चैप्टर में आप क्या देखने वाले हैं। सबसे पहली बात, लुईस फिशर जो कि इसके राइटर है, ओरिजिनली उनके द्वारा लिखी गई एक बुक थी द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। उसमें से एक छोटा सा एक्सर्प्ट यहाँ पर लिया गया है और जो बुक उन्होंने लिखी थी द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, वो बुक टाइम्स एजुकेशन सप्लीमेंट उनके द्वारा गांधी जी के ऊपर लिखी गई जितनी भी बुक्स है उन सभी बुक्स में सबसे ज़्यादा सबसे अच्छी जो बुक लिखी गई है वो ये बुक मानी गई थी, राइट। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट के जो है उन्होंने सबसे बेस्ट बुक का अवार्ड इस बुक को दिया था द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, जो कि किसने लिखी थी? लुईस फिशर ने लिखी थी। और वहाँ पर इस बुक में वो समझाते हैं कि किस तरीके से जब वो 1942 में गांधी जी से मिलने के लिए उनके ही आश्रम सेवाग्राम में गए थे, तब गांधी जी ने जो सारी चीज़ें लुईस फिशर को बताई थी वो सारी चीज़ें उन्होंने ये बुक में लिखी थी और वहाँ से ही हमारा एक छोटा सा एक्सर्प्ट लिया गया है, ठीक है। तो अब जब लुईस फिशर गांधी जी को मिलने के लिए 1942 में गए थे तो गांधी जी ने क्या बताया था? तो गांधी जी ने यही बताया था कि कैसे एक राजकुमार शुक्ला करके जो पुअर पीजेंट है वो उनके पास आते हैं और उनके जो डिस्ट्रिक्ट में जो भी इंग्लिश मैन के द्वारा जो भी एक्सप्लॉयटेशन होता है उनके बारे में उन्होंने गांधी जी को बताया था। और तब जाकर गांधी जी ने ऐसा एक निर्णय लिया था कि वो वहाँ पर जाएंगे और वहाँ से जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा लेसन इंडिगो। When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. तो यहाँ पर लुईस फिशर जब 1942 में गांधी जी के आश्रम सेवाग्राम में जाते हैं, पहली बार गांधी जी की विजिट लेते हैं, तब वो क्या कहते हैं? गांधी जी उनको कहते हैं लुईस फिशर को कि आई विल टेल यू हाउ इट हैपन दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश। तो गांधी जी उनको कहते हैं कि मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये कब तय किया कि ब्रिटिशर्स को इंडिया में से उनको निकालना है। इट वॉज इन 1917। वो कब का दौर था? 1917 की बात कर रहे हैं। ही हैड गॉन टू द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। हालांकि आपको पता है कि गांधी जी द फादर ऑफ द नेशन वो किस पार्टी से जुड़े हुए थे? कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। तो वो कहाँ पर गांधी जी अब यहाँ पर बता रहे हैं कि वो दिसंबर 1916 में एक एनुअल कन्वेंशन क्या होता है? एक अग्रीमेंट या फिर हम कह सकते हैं एक मीटिंग, जो एनुअल मीटिंग होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जो कि लखनऊ में होने वाली थी, वहाँ उसे अटेंड करने के लिए वो गए हुए थे। देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स। अब जबकि वो जो मीटिंग थी उस मीटिंग में करीबन 2301 रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए थे और बहुत सारे विजिटर्स भी वहाँ पर थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स गांधी रिकाउंटेड अ पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, पुअर एंड एमनेशिएटेड एंड सेड आई एम राजकुमार शुक्ला। अब जब वहाँ पर गांधी जी गए हुए थे तो गांधी जी कुछ इस तरीके से सारी चीज़ों को दिखाते हैं कि एक जो पीजेंट है वो मेरे पास आया था। वो कैसा दिख रहा था? एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, जो कि नॉर्मल इंडियन के जो फार्मर्स होते हैं, राइट, उसी तरीके का एक नॉर्मल पीजेंट मेरे पास आया, जो कि हालांकि वो पुअर तो था, एमनेशिएटेड, इट मीन्स उनका अगर अपीयरेंस देखा जाए तो बिल्कुल पतला सा था, एंड सेड आई एम राजकुमार शुक्ला। और तुरंत गांधी जी के पास जाकर वो कहता है कि मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है। आई एम फ्रॉम चंपानेर एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस।
अब तुरंत जाकर वो कहता है कि मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है और मैं चांपानेर से हूँ। चांपानेर कहाँ पर आया है? बिहार की एक जगह का, एक डिस्ट्रिक्ट का नेम है, राइट। और वो कहता है कि आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट पे आओ। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, लेकिन गांधी जी ने तो ऐसे प्लेस के बारे में पहले कभी सुना नहीं था। हालांकि यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है फ्रेंड्स कि गांधी जी, अब यहाँ पर बात हो रही है 1917 की, राइट। जस्ट बिफोर गांधी जस्ट अराइव्ड इन इंडिया, राइट। अफ्रीका से वो केवल इंडिया में आए हुए थे। अभी तक गांधी जी ने अपना कोई ऐसा बहुत बड़ा नाम बना लिया नहीं था इंडिया में, ठीक है। यहाँ से शुरुआत हुई थी गांधी जी की, ठीक है। इंडिया में उन्होंने जितनी भी मूवमेंट्स की है वो सारी मूवमेंट्स में सबसे पहली मूवमेंट अगर मानी जाती है तो वो यहाँ की, ये जो इंसिडेंट हम यहाँ पर ले रहे हैं वो उनकी फर्स्ट मूवमेंट मानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी गांधी जी द फादर ऑफ द नेशन नहीं बने हैं, ठीक है। फादर ऑफ द नेशन बनने का जो प्रोग्रेस है वो यहाँ से उनका शुरू होता है। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयस नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। अब यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देते हैं कि चांपानेर कहाँ पर आया हुआ है। तो इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयस, जो हिमालयाज है उनके फुट हिल्स में ये चांपानेर बसा हुआ है, नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, जो कि नेपाल से बिल्कुल ही नज़दीक है। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट द चांपानेर पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स। अब शेयर क्रॉपर्स कौन होता है? अ टेनेंट फार्मर हु गिव्स अ पार्ट ऑफ ईच क्रॉप एज रेंट। अब नॉर्मली जब गांधी जी इंडिया में आए हुए थे तब की इंडिया की अगर हम बात की जाए तो इंडिया हम पहले से ही जानते हैं कि एग्रीकल्चर के ऊपर नपता हुआ देश है, ठीक है। तो वहाँ के जितने भी फार्मर्स थे वो फार्मर्स क्या करते हैं, अपने जो खेत है, अपने खेत में जितना भी वो सारी चीज़ें उगाते हैं, ठीक है, उसमें से एक हिस्सा वो किसे देते थे? वहाँ पर जो राज करता है उन ब्रिटिशर्स को दिया करते थे, ठीक है। तो ऐसे जो रेंट के तौर पे पैसे के बदले जो अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? शेयर क्रॉपर्स कहते हैं। तो यहाँ पर चांपानेर की अगर बात की जाए तो वो एक बिल्कुल ही एंशियंट अरेंजमेंट की बात करते हैं कि चांपानेर के जो पीजेंट है वो काफ़ी सारे, माना जाए तो ऑलमोस्ट 99% जो पीजेंट है वो शेयर क्रॉपर्स हुआ करते थे। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, और उसी शेयर क्रॉपर्स में से एक शेयर क्रॉपर कौन था? राजकुमार शुक्ला। ही वॉज इलिटरेट बट रेजोलिएट। यहाँ पर गौर करने वाली बात है, पूरे चैप्टर में आप राजकुमार शुक्ला को एक सेंटर पॉइंट की दृष्टि से देखना, क्योंकि यहाँ पर जितना भी इम्पोर्टेंस गांधी जी को दिया गया है उतना ही इम्पोर्टेंस राजकुमार शुक्ला को भी मिला है। हालांकि राजकुमार शुक्ला पढ़े हुए नहीं थे, इलिटरेट थे, लेकिन रेजोलिएट थे। इट मीन्स उन्होंने जो निश्चय किया था कि हमारे चांपानेर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी इंग्लिश मैन है जो अत्याचार हमारे ऊपर कर रहे वो हमें कम करवाना है। तो एक तौर से वो हम कह सकते हैं कि वो अपनी बात पे अड़ग रहे थे, डिटरमाइंड थे। He had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar. And somebody had probably said, speak to Gandhi. अब गांधी जी लुइस फिशर को क्या बताते हैं कि राजकुमार शुक्ला जो है उन्हें किसी ने बता दिया होगा कि तुम्हारा ये जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम अगर कोई हल कर सकता है तो वो गांधी है, तो जाइए और आप गांधी जी से मिलिए। और इसीलिए वो कांग्रेस सेशन में आया हुआ था 1917 में, जो कांग्रेस सेशन का एक कन्वेंशन हुआ था, वहाँ पर वो बात करने के लिए आया था कि उनके बिहार में जो इनजस्टिस चल रही है लैंडलॉर्ड सिस्टम की, वो सारी कंप्लेन करने के लिए वो गांधी जी से मिलने कहाँ पर आए थे? 1917 में कन्वेंशन में आए हुए थे। तो वहाँ पर जाकर किसी ने बता दिया होगा कि एक काम करो, आपकी ये कंप्लेन यहाँ पर और कोई नहीं सुनेगा, अगर आपको ये सारी चीज़ें बात करनी है तो आप एक काम करो, गांधी जी से मिलिए। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब जब राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलते हैं तो गांधी जी अब पहली बार राजकुमार शुक्ला से मिल रहे हैं, तो गांधी जी उनको क्या कहते हैं कि मुझे कानपुर, जो कि एक ब्रिटिश नेम है, आज की जो हमारी इंडिया का कानपुर है
ठीक है, उस टाइम पे क्या नाम से जाना जाता था, कानपुर। तो गांधी जी उनको बताते हैं कि मुझे मेरी अभी कानपुर की एक अपॉइंटमेंट है और उसके बाद मैंने बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनको कमिटमेंट कर दी है कि इंडिया के अलग अलग पार्ट में मुझे जाना है। ठीक है, तो वो गांधी जी राजकुमार शुक्ला जो है वो गांधी जी से ऐसी बात करते हैं। तो गांधी जी उनको समझाते हैं कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है। शुक्ला अकम्प्लीड हिम एवरीवेयर। तो शुक्ला तो पहले ही बताया कि रेजोल्यूट था, ठीक है, वो तय करके आया था कुछ भी हो जाए मुझे गांधी जी को यहाँ से चांपानेर लेकर जाना है। तो उन्होंने क्या किया कि शुक्ला हर एक जगह जहाँ जहाँ गांधी जी घूमे वहाँ वहाँ उनके पीछे चलते गए। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। फिर पूरा गांधी जी अपना जितना भी शेड्यूल है वो ख़त्म करके कहाँ पर पहुँचे, अहमदाबाद। साबरमती उनका जो आश्रम है वो साबरमती आश्रम पर आते हैं। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, वहाँ पर भी शुक्ला उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, और जहाँ पर भी गांधी जाते हैं उनके पीछे पीछे शुक्ला उनके पीछे पीछे चलते जाते। पूरा कानपुर, रेस्ट ऑफ द इंडिया जहाँ पर भी घूमे, उसके बाद जब अहमदाबाद पहुँचे तब भी गांधी जी के पीछे पीछे राजकुमार शुक्ला उनके पीछे जाते हैं। और तब जाकर वहाँ पर गांधी जी से वो कहते हैं कि कुछ भी हो जाए मुझे आपसे मिलना है। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, फिक्स अ डेट ही बेट। और वो बिल्कुल ही आजीजी करते हुए गांधी जी से कहते हैं कुछ भी हो जाए एक दिन तय करो और चांपानेर मेरे साथ चलो। Impressed by the sharecropper's tenacity and story, Gandhi said, I have to be in Calcutta on such and such a date. Come and meet me and take me from there. अब गांधी जी को क्या लगा कि यार ये पिछले कई दिनों से मेरे पीछे पीछे आ रहा है, ठीक है, तो उनकी जो स्टोरी उन्होंने सुनी है उस स्टोरी से इम्प्रेस होकर, और ये जो शेयर क्रॉपर है राजकुमार शुक्ला, उनका जो डिटर्मिनेशन है वो डिटर्मिनेशन देखकर गांधी जी को लगता है यार ये सच में इस बंदे में कोई तो बात है, मुझे उसके साथ चलना चाहिए। तो वो क्या कहते हैं कि एक काम करो, मैं लगभग इस या इस डेट पे कलकत्ता में हूँ, तो एक काम करो कलकत्ता आओ और मुझे वहाँ पर मिलो और वहाँ से मुझे अपनी जगह जहाँ पर आप कहते हो चांपानेर वहाँ पर ले जाओ। मंथ्स पास्ट, और ये बात जब गांधी जी ने बताई तो राजकुमार शुक्ला तो बहुत ही खुश हो गए थे। लेकिन ये बात किए महीने बीत गए। शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कलकत्ता। अब गांधी जी ने तो बता दिया था कि मैं इस डेट पे कलकत्ता में रहूँगा, ठीक है, तो शुक्ला बेसब्री से उनका इंतज़ार कर रहा था वहाँ पर। हॉन्चेस मीन्स हमारी जो थाइस होती है, जब हम दो घुटनों पे बैठते हैं उसे हम कहते हैं हॉन्चेस। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि शुक्ला ने गांधी जी की बहुत ही वेट की थी, ठीक है, जहाँ पर गांधी जी ने बताया था कि कलकत्ता में वो यहाँ पर इस डेट पे होंगे। जब गांधी जी वहाँ पर आते हैं तब पूरी देर राजकुमार शुक्ला उनके जो भी उनके प्रोग्राम्स है वो ख़त्म होने का वेट कर रहे थे। ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री, और तब तक उन्होंने वेट किया जब तक गांधी जी ने उनके सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो ख़त्म नहीं कर लिए। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। और उसके बाद जैसे ही गांधी जी ने प्रॉमिस किया था कि वहाँ पर आना, मुझे मिलना और वहाँ से मुझे चांपानेर ले चलना, तो यहाँ पर गांधी जी उनकी प्रॉमिस पूरी करते हैं और वो दोनों एक साथ ट्रेन में बैठते हैं। कहाँ पर जाते हैं, सीधा पटना जाते हैं, जो कि कहाँ पर आया हुआ है, बिहार में आया है। There Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who later became president of Congress Party and of India. अब राजकुमार शुक्ला जो है, अब राजकुमार शुक्ला बहुत ही, देखो पहले से ही हमें बताया गया है कि वो इलिटरेट है, ठीक है, लेकिन वो भी साथ में बताया कि वो रेजोल्यूट है, ठीक है। तो यहाँ पर उनका जो दिमाग है वो बहुत ही शातिर दिमाग उन्होंने पाया है। वो क्या करते हैं, अब उनको पता था कि गांधी जी जो कि बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, उनको बात कैसे बताई जाए।
तो राजकुमार शुक्ला क्या करते हैं कि सीधा जैसे ही वो पटना में उतरते हैं वो सीधा कहाँ ले जाते हैं उनको, राजेंद्र प्रसाद के घर पे ले जाते। अब राजेंद्र प्रसाद कौन है, थोड़ा हिस्ट्री में अगर वापस जाओगे तो राजेंद्र प्रसाद जो कि प्रेसिडेंट रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी के, ठीक है, 1884 से लेकर 1963 तक वो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट रहे थे, ठीक है। और हमारे जो फ्री इंडिया है, ठीक है, उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी वो ही रहे थे, ठीक है। 1950 से लेकर 1962 तक वो भारत के प्रेसिडेंट रहे थे। अभी वो प्रेसिडेंट नहीं है, ठीक है। अभी तो केवल राजकुमार शुक्ला एक लॉयर जिसका नेम है राजेंद्र प्रसाद, उनके घर पे किसको लेकर जाते हैं, गांधी जी को लेकर जाते, ठीक है। तो आप एक चीज़ यहाँ पर समझना कि गांधी जी का राजेंद्र प्रसाद से मिलना वो किसने तय किया था, राजकुमार शुक्ला ने तय किया था, ठीक है। ये आप ऐसा ही मान लो। हाँ, वो बात है कि राजेंद्र प्रसाद की अगर आप हिस्ट्री देखोगे, ठीक है, तो वो गांधी जी के फॉलोअर रहे थे, ठीक है। उनका पूरा जो लाइफ स्पान है अगर उनकी ओर आप गौर करोगे तो आपको पता चलेगा कि ही वॉज द ट्रू फॉलोअर ऑफ गांधी जी। अब उनके बीच की कड़ी कौन बना, राजकुमार शुक्ला। इससे पहले गांधी जी राजेंद्र प्रसाद से मिले नहीं थे, ठीक है। तो जैसे ही वो लोग पटना में उतरते हैं तो वो सीधा उनके लॉयर जो कि राजेंद्र प्रसाद है उनके पास उनको ले जाते हैं। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, लेकिन जैसे ही वो उनके घर पे पहुंचते हैं उनको पता चलता है कि राजेंद्र प्रसाद जो कि एक लॉयर है वो तो इस टाउन में है ही नहीं। बट द सर्वेंट न्यू शुक्ला एज अ पुअर योमैन हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयरक्रॉपर्स। देखो यहाँ पर अब एक चीज़ देखने वाली है कि राजकुमार शुक्ला जो है वो रेजोल्यूट कब से है, ठीक है। उन्होंने पहले बहुत सारी चीज़ें कर ली होगी, ठीक है, वो सारी चीज़ें नहीं आजमाई होगी, उसके बाद वो उनको दिमाग में ख्याल आया होगा कि वो गांधी जी से मिलने जाए, ठीक है। तो यहाँ पर वो बता रहे कि जैसे ही वो वहाँ पर घर पे पहुँचते हैं राजेंद्र प्रसाद उनको मिलते नहीं है, लेकिन राजेंद्र प्रसाद के घर पे जो सर्वेंट्स है वो ये शुक्ला को जानते हैं। किस तौर पे जानते हैं, पुअर योमैन। योमैन का मतलब क्या होता है कि एक आप ऐसा ही मान लो कि फार्मर, राइट, पुअर फार्मर। अब सर्वेंट को पता है कि वो एक पुअर फार्मर है जो यहाँ के जो इंडिगो शेयर क्रॉपर्स है, चापानेर के जो इंडिगो शेयर क्रॉपर्स है उनको हक दिलाने के लिए लड़ता रहता है। वो किसे पता है, सर्वेंट्स को पता है। तो उनको ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर आया हुआ है। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड विथ हिज कंपेनियन। तो उसे पता चल गया है सर्वेंट्स को कि ये तो पुअर योमैन है, उसके साथ जो इंसान आया हुआ है, ठीक है, वो भी उन्हीं का एक भाई होगा, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि वो सर्वेंट्स उनको ग्राउंड पे ही बिठा देते हैं। गांधी whom they took to be another peasant। अब सर्वेंट्स को नहीं पता था कि ये गांधी जी है, ठीक है, तब तक इतना बड़ा नाम भी गांधी जी का था नहीं, ठीक है। तो राजकुमार शुक्ला के साथ जो दूसरा इंसान आया था जो कि गांधी जी थे, तो सर्वेंट्स को ये लगा कि ये भी एक अनदर पीजेंट है, तो दोनों को कहाँ बिठा दिया, ग्राउंड के ऊपर बिठा दिया। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ होती है, क्या होता है कि गांधी जी को प्यास लगी थी और उनको पानी पीना था, लेकिन जो सर्वेंट्स है उन्होंने गांधी जी को वो जो नज़दीक का वेल है उसमें से पानी निकालने की परमिशन नहीं दी। क्यों नहीं दी, लिस्ट सम वाटर फ्रॉम हिज बकेट पॉल्यूट द एंटायर सोर्स। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल। यहाँ पर गांधी जी को एक प्रश्न होता है। अब गांधी जी को पानी नहीं निकालने दिया, उससे क्या प्रॉब्लम था, क्योंकि उनको पता था कि शायद ये अगर अनटचेबल है तो उनके द्वारा निकाला गया पानी अगर थोड़ा बहुत ज़मीन पे गिरता है तो वो पूरी ज़मीन क्या हो जाएगी, अनटचेबल हो जाएगी। देखो फ्रेंड्स, यहाँ से गांधी जी के दिमाग में ये चीज़ आई होगी, ठीक है, आप मानते हो ना अनटचेबिलिटी के बारे में, तो ये शायद यहाँ से ही आया होगा कि अनटचेबिलिटी इंडिया में कब से शुरू हुआ था। ये तो बहुत साल पहले से है,
लेकिन गांधी जी ने दूर करने का, ये अनटचेबिलिटी का जो प्रॉब्लम है वो दूर करने के लिए कहाँ से रेजुलेट हुए थे, वो भी शायद यहाँ से ही हुए होंगे। ठीक है, तो उनको कैसे पता चला कि मैं अनटचेबल नहीं हूँ? अब ये कौन तय करेगा कि कौन अनटचेबल है, कौन अनटचेबल नहीं है? Gandhi decided to go first to Muzaffarpur, which was en route to Champaner, to obtain more complete information about conditions than Shukla was capable of imparting. अब यहाँ पर गांधी जी को लगा कि यार ये केवल छोटा मोटा प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर तो बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। अब उनको पता था, गांधी जी को पता था यार कि साला इंडिया में आया हूँ, इंडिया में तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हर जगह दिखाई दे रही है। तो उन्होंने क्या किया, अब राजकुमार शुक्ला के पास जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो तो उन्होंने बता दी थी, लेकिन गांधी जी को शुरू से ये सारी चीज़ें जाननी थी। इसीलिए उन्होंने क्या डिसाइड किया कि चलो भाई पहले मुजफ्फरपुर जाते, जो कि चांपानेर के रास्ते में जाते जाते बीच में ही आता है। ठीक है, अब पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है, कौन सी कैसी कंडीशन है जो शुक्ला यहाँ पर नहीं बता पा रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए थी। इसीलिए गांधी जी ने तय किया कि चांपानेर जाने से पहले हमें कहाँ जाना है, मुजफ्फरपुर जाना है। ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राफ टू प्रोफेसर JB कृपलानी ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, whom he had seen at टागोर शांति निकेतन स्कूल। अब जब वो मुजफ्फरपुर जाने के लिए निकलते हैं, तब गांधी जी क्या करते हैं, एक प्रोफेसर JB कृपलानी को एक टेलीग्राम भेजते हैं। अब JB कृपलानी कौन है, जो कि आर्ट्स कॉलेज में एक प्रोफेसर है। ठीक है, अब JB कृपलानी को गांधी जी कहाँ पर मिले थे, तो कि टागोर शांति निकेतन स्कूल में जब वो दोनों एकजुट हुए थे, तब वहाँ पर उनकी पहली मुलाकात हुई होती है। और गांधी जी को पता होता है कि ये जो JB कृपलानी जो है वो एक आर्ट्स स्कूल कॉलेज है, वहाँ पर प्रोफेसर है, तो उन्होंने वहाँ पर एक टेलीग्राम भेजा। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट 15 अप्रैल 1917। अब 15 अप्रैल 1917 की रात को वहाँ पर ट्रेन पहुँचती है। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट। अब JB कृपलानी, जो कि आपको पता है कि आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर थे, तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको लेकर वो वहाँ पर स्टेशन पे पहुँच गए थे। किस लिए पहुँच गए थे, गांधी जी को रिसीव करने के लिए। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल। देखो, वो गांधी जी वहाँ पर JB कृपलानी के घर पे नहीं रहे थे। JB कृपलानी तो वहाँ पर केवल उनको रिसीव करने के लिए आए थे, लेकिन गांधी जी एक और प्रोफेसर है मलकानी, जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर रहा करते थे, उनके घर पे वो 2 दिन रुकते हैं। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, गांधी कमेंटेड, फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी। अब गांधी जी यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट देते हैं। क्या स्टेटमेंट देते हैं कि ये उन दिनों में ये बहुत बड़ा काम माना जाता था कि मेरे जैसे लोगों को 2 दिन रहने के लिए कोई आशियाना दे। अब यहाँ पर गांधी जी ऐसा क्यों बता रहे, क्या बता रहे, फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी। अब गांधी जी यहाँ पर मी कहने का मतलब उनको क्या है कि अब एक चीज़ भाई देखो कि 1917 की ये बात है। ठीक है, अब 1917 की बात है और हमें फ्रीडम कब मिली थी, 1947 में। ठीक है, तो हम सबको पता है कि 1947 की फ्रीडम लेने के लिए सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई थी, 1857 से हुई थी। ठीक है, तो तब से लेकर 1857 से लेकर 1947 तक बहुत सारे ऐसे लॉयर्स हैं जो होम रूल के लिए आंदोलन करते थे। होम रूल यानी क्या है कि इंडिया को फ्री करने की जो मूवमेंट है उनमें वो इन्वॉल्व थे, और उसमें गांधी जी भी अब इन्वॉल्व हो चुके थे। तो यहाँ पर गांधी जी एक चीज़ इसीलिए बताते हैं कि एक गवर्नमेंट टीचर, एक गवर्नमेंट प्रोफेसर को मुझे उनके घर में 2 दिन रखना ये बहुत बड़ी बात है उन दिनों में। ठीक है, क्योंकि कोई यकीन नहीं करता था, होम रूल के जो लॉयर होते हैं उन पे कोई यकीन नहीं करता था। ठीक है, इन स्मॉलर लोकेलिटीज द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल।
जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया कि वहाँ की जो स्मॉलर लोकालिटीज़ है वहाँ पर इंडियंस डरते थे। जो होम रूल के जो एडवोकेट होते थे, ठीक है, लॉयर जो होते थे, जो कि होम रूल में अपना हिस्सा प्रदान करते हैं, उनकी और सिंपैथी प्रदान करने से वो डरते थे। क्यों डरते थे? अगर उनका नाम शायद इसमें इन्वॉल्व हो जाए तो शायद उनको भी जेल हो सकती, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे, ठीक है, इसलिए उनको सिंपैथी दिखाने में थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही थी। द न्यूज़ ऑफ गांधीज एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चांपानेर। अब वहाँ पर एडवेंट का मीनिंग क्या होता है? अराइवल, आगमन, ठीक है। अब गांधी के आगमन का पूरी जगह में, जो मुजफ्फर है, चांपानेर है, वो सारी जगहों पर पता चल गया था, और उनको ये भी पता चल गया था कि गांधी जी यहाँ पर कौन से मिशन पे आए हुए हैं। तो ये न्यूज़ पूरे चांपानेर, पूरे मुजफ्फरपुर में फैल जाती है। sharecroppers from Champaner began arriving on foot and by convenience to see their champion। अब भाई उनको एक चैंपियन मिल गया है, ठीक है, तो उनके चैंपियन को देखने के लिए जैसे भी हो सके, बाय फुट, बाय कन्वीनियंस, जिस तरीके से उनको जो भी मिलता है, ठीक है। अब चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलता है, तो वो अपने आप पैदल अपने चैंपियन को मिलने के लिए कहाँ पर इकट्ठा होने लगे हैं? मुजफ्फरपुर में इकट्ठा होने लगे हैं। मुजफ्फरपुर लॉयर कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। उसके बाद मुजफ्फरपुर के जितने भी लॉयर्स हैं वो सारे लॉयर्स को बुला लिया जाता है, ताकि वो गांधी जी को ब्रीफ कर सके कि यहाँ की कंडीशन कैसी है। दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप इन कोर्ट। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी। और जैसे ही वो लॉयर्स आते हैं, वो सारा मामला, चांपानेर का जितना भी प्रॉब्लम है, वो सारा प्रॉब्लम वो किसे बताते? गांधी जी को बताते। अब ये लॉयर्स, मुजफ्फरपुर के लॉयर्स कौन है? तो यहाँ पर दिखाया है दे फ्रिक्वेंटली प्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप इन कोर्ट्स। तो यहाँ पर जो लॉयर दिखाए गए हैं वो सारे लॉयर्स ऐसे हैं जो चांपानेर का जो पीजेंट का जो ग्रुप है उनको उन्होंने कोर्ट में रिप्रेजेंट किया होता है, राइट। और वो ये भी बताते हैं गांधी जी को, लॉयर्स ये भी बताते हैं गांधी जी को कि वो पीजेंट से कितना पैसे लेते हैं उनकी फ़ी के तौर पे। गांधी चीडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फीस फ्रॉम शेयरक्रॉपर्स। चीडेड का मतलब होता है स्कोल्डिंग या फिर क्रिटिसाइजिंग। अब गांधी जी जो कि सारा काम फ्री में करते थे, ठीक है, तो वो लॉयर के ऊपर चिल्लाते हैं कि आप पीजेंट के पास से इतने सारे पैसे क्यों लेते हो। ही सेड, आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू द लॉ कोर्ट्स। तो गांधी जी जो लॉयर्स आए हैं उनको क्या बताते हैं कि मेरा एक कंक्लूज़न, मैं इस कंक्लूज़न पे पहुंचा हूं कि हमें इन पीजेंट को लॉ कोर्ट में ले जाना नहीं है, हमें लॉ कोर्ट्स में जाना ही नहीं है, हमें कोर्ट में जाना नहीं है। क्योंकि गांधी जी को पता था कि अगर ये सारा मामला कोर्ट में पहुंचेगा तो उनको जो जस्टिस चाहिए वो जस्टिस मिलने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इस कंक्लूज़न पे गांधी जी इसीलिए पहुंचे थे। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटल गुड। Where the peasants are so crushed and fear-stricken, law courts are useless. The real relief for them is to be free from fear. अब गांधी जी का मानना ये था, क्या बताते हैं वो? टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटल गुड। गांधी जी को पता था कि ये मामला अगर हम कोर्ट में ले जाते हैं तो उनसे जो शेयर क्रॉपर है उनको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। Where the peasants are so crushed and fear-stricken, जहाँ पर पीजेंट्स है उनको बिल्कुल क्रश किया जाएगा, उनका जो डर है वो बढ़ जाएगा। लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस। इसलिए गांधी जी बताते हैं कि लॉ कोर्ट्स बिल्कुल ही यूजलेस चीज़ है, वहाँ पर हमें जाना नहीं है। द रियल रिलीफ फॉर देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर। अगर उनको फ्री ही करना है तो उनको जो डर है उस डर में से हमें फ्री करना है। किसकी बात हो रही है? पीजेंट्स की बात हो रही है कि पीजेंट्स को वो एक जो डर बना रहा है उस डर में से हमें निकालना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक हम पार्ट 1 में देखते हैं, ठीक है। आगे का जो चैप्टर है उसे हम पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे।
आई होप सो कि मैंने यहाँ पर जितना भी आपको समझाने का ट्राई किया है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी उसके बारे में कमेंट करना मत भूलना। तब तक के लिए जय हिंद।